Friends, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6 exercise 1G. Okay, in this exercise we have to know about Roman numbers. We use actually Hindu Arabic numerals just like 1 2 3 4 5 etc, but in ancient time Roman numbers are also used for the representation of different type of numbers. Okay, यानी प्राचीन समय में हम लोग रोमन नंबर को भी यूज़ करते थे. ठीक है, अर्ली सिस्टम में. जैसे कि यहाँ पे देखो रोमन नंबर में टोटल 7 टाइप्स के सिंबल होते हैं. 1 2 3 4 5 6 और 7. ये टोटल 7 टाइप के आपके सिंबल होते हैं. 1 इसका मतलब 5, इसका मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000. अगर इससे भी बड़ा हमें नंबर को लिखना है तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा. अच्छा, एक और बात, जैसे कि आप बार लगा देते हो जैसे V पर बार, तो इसका मतलब हो जाएगा 5000, यानी 30 हम ऐड कर देते हैं. और आप X पे बार लगाते हो तो इसका मतलब हो गया 10 पर 30, यानी कि 10,000. ओके, इस तरह से हम लोग बार लगा करके अलग अलग नंबर्स को एक बड़ा फॉर्म दे सकते हैं. बट इनके अलावा कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं रोमन नंबर्स के. इनके बारे में पहले हम जानेंगे. जैसे ए रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन. अगर हमें एडिशन करना है, बड़े नंबरों को लिखना है, देन ओनली 1 10 100 एंड M कैन बी रिपीटेड. इट मीन्स हम कभी भी 5 को रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम 5 को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं. आपको 10 100 और M, यानी कि 10 100 और M भी रिपीट होगा. या आप 50 को भी रिपीट नहीं कर सकते हो. ठीक है, और आप ये D को भी रिपीट नहीं करते, यानी 500 को भी हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें 1000 लिखना है तो D और D लिख दिए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. हमें 1000 के लिए एक अलग सिंबल M मिला हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये हो गया. सेकेंड रूल, V L एंड D आर नेवर रिपीटेड. फर्स्ट रूल का ही बता हुआ पार्ट है कि V इट मीन्स 5, L इट मीन्स 50 एंड D इट मीन्स 500. दे कैन नॉट बी रिपीटेड. नेवर, दे कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके, नेवर. जैसे आप 10 को ऐसे नहीं लिख सकते हो. ठीक है, इनको आप रिपीट नहीं बना पाओगे. अगेन, नो सिम्बॉल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. अच्छा, हम किसी भी सिम्बॉल को इनमें से 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हमें 3 लिखना है तो 1 2 3 हम 3 टाइम लिख दिया, बट इसको 4 टाइम लिख के 4 नहीं लिखेंगे. कभी भी 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि आपको अगर 100 लिखना है तो आप लिख दिए, 200 लिख दिया आपने, 300 लिख दिया, 400 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. आपने 30 ऐसे लिख दिया, अब आप 40 के लिए 4x नहीं दोगे. 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल है आपका स्मॉलर न्यूमरल, यानी अब आपको सब्ट्रैक्शन को फॉलो करना है. देखो इसमें भी आपको V L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. जैसे यहाँ पे था सेम वही है, V L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. एक सेकेंड, 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड 10. इट मीन्स 5 एंड 10. जैसे अगर आपको मान लो 10 लिखना है तो 10 लिख दिया आपने, 9 लिखना है तो हम ऐसे 1 को कर देंगे. ठीक है, यानी अगर पहले हमें लिखते हैं तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, और वहीं बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब वो ऐड होता है, एडिशन होता है. जैसे ए हो गया आपका 11 और जस्ट ए हो गया आपका 9. ओके, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, यानी 10 को हम सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर आपको 40 लिखना है तो आप पहले लिख दो 50 और ऐसे लगा दो, एक से हो गया आपका 40, और वहीं आप अगर इधर लगा दोगे 50 और इधर लगा दोगे तो हो जाएगा 60. इट मीन्स राइट साइड में अगर हम छोटा वाला लिखते हैं तो हमारा ऐड होगा, और राइट साइड में अगर हम बड़ा वाला लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, अगेन C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M. C को हम सिर्फ और सिर्फ D और M के थ्रू ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओनली C को D और M से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मान लो हमें लिखना है 500 तो हमने D लिख दिया, 400 लिखना है तो हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 400, और अगर वहीं 500 और इधर को हम C लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा 600. तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, और ये 7 सिम्बॉल है जो कि आपको लर्न रखना है. और सबसे मेन पॉइंट कि किसी भी नंबर को आप 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करोगे. नो सिम्बॉल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. तो ये आपके बेसिक हो गए. अब इनके अकॉर्डिंग आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. और 1G के बाद जो आपका एक्सरसाइज 1H है, तो 1H आपका ऑब्जेक्टिव है जो पीछे की है उसी के बेस पे, और टेस्ट पेपर 1 आप खुद से कर लोगे. और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे. तो आपके बेसिक हो गए. अब हम आपको चैप्टर पे लेकर के चलते हैं जहाँ से आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा. जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स. 2, आपको 2 को कैसे एक्सप्रेस करना है मैं बता चुका हूँ. ये आप लोअर क्लास में किए होंगे. 8 के लिए देखो 5 और 8 बड़ा करना है, देन 6 7 8. इससे ज़्यादा हम एक और नहीं दे सकते हैं. ठीक है, 9 के लिए क्या करेंगे, 10 लिख दिया हमने और इधर दे देंगे तो 9 हो जाएगा.
इस तरह से देख लो 29 करना है तो पहले आप लिख लो 20 हो गया और फिर ये देखो 30 हो गया और एक इधर दे देंगे पहले तो 29 आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो 20 और ये 9 29। तो इस तरह से हम कर करके बार बार इनको लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको 73 लिखना है तो देखिए 50 60 70 71 72 और 73 इस तरह से। अब 91 मान लो आपको लिखना है जैसे यहाँ पे, तो आपने पहले क्या डाला 100 फिर एक ये हो गया कितना 90, क्योंकि एक से 90 और 1 डाल दिए, ये हो गया आपका 91। तो इस तरह से हम सभी जैसे मान लो 114 लिखना आपको 114, तो अब 100 हो गया, ये 110 हो गया और ये 44 हो गया, तो 114। ओके, अब इनको भी रोमन नंबर में आप लिखना, आप इसको ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट इनको भी आप रोमन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो इनको, कोई इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो 195 लिखना है तो पहले हमने 100 लिख दिया, फिर हमने 90 लिख दिया, तो 90 के लिए हम क्या करेंगे एक्स सी ए 90 हो गया, यानी 190 हो गया और फिर 5 दे देंगे तो 195। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट ऑल दिस नंबर्स। नाउ हिंदू अरबिक सिस्टम we have to write Roman numbers given, for example third x l v, it means 50 इधर है, then 40 and then 5, then 45। थर्ड इज what, थर्ड इज 45, लुक हियर थर्ड इज 45। तो आपको अगर सिंबल लर्न है तो आप कर सकते हो। अच्छा, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस गिव रीजन, हमें बताना है मीनिंगलेस है कैसे। जैसे आपको भी सी लिखा है, मैंने आपको ऊपर ही बोला था दैट भी कैन नॉट बी एडेड, भी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, भी नेवर सब्ट्रैक्टेड, आई हैव टोल्ड। आई एल, देखिए फर्स्ट को हम एल से नहीं घटाते, इसको जब भी घटाएंगे तो भी और 10 से, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो उसी रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। नेक्स्ट थर्ड भी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट भी कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, भी कैन नॉट बी रिपीटेड। नेक्स्ट IXX, what is this? IXX, here question number 4, cannot occur to the left of 10, so this is wrong। okay, यानी कि आप 10 के लेफ्ट में इनको आकर के ऐड नहीं कर सकते, ये कोई उचित मीनिंग नहीं दे रहा है, प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 करेंगे। आपको जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।